नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7:30 संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। मंगलवार का दिन है। मंगलवार का किया गया शुक्राना घर से सारे अमंगल हटाकर सिर्फ मंगल ही मंगल घर में होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतने प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम लोग एक हॉस्पिटल में मेरा बच्चा गया, वहाँ पे सब ऑटिस्टिक सब डिसेबल्ड बच्चे वहाँ पे थे। उनको देख के इतना ऐसा लग रहा था कि बस उनको हम कैसे हील कर दें। मेरे बच्चे को लग रहा था उनको कैसे हील कर दें। गुरुजी प्लीज़ आप उनको अपनी ब्लेसिंग्स भेज करके उनको प्लीज़ अपनी हीलिंग पावर दो गुरुजी। गुरुजी उससे उनको देख कर के तो ऐसा लगा कि हम लोग के पास हम लोग को तो कोई भी कष्ट नहीं है गुरुजी। आपने हम लोगों को ब्लेस किया हुआ है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, सब कुछ इतना अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, इतने अच्छे बच्चे। लेकिन वो माँ-बाप जिनके पास ऐसे बच्चे हों, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उन माँ-बाप को ऐसे बच्चों के साथ। गुरुजी प्लीज़ उन बच्चों को ब्लेस करिए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है गुरुजी। कुछ बच्चे थे वो उनकी मेंटल मतलब अब वो ब्रेन ही थोड़ा-सा डेवलप नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको आई साइट से कुछ प्रॉब्लम थी, ऑटिस्टिक थे। बच्चे ऐसे देख के बहुत पता नहीं ऐसे फ़ील आता है कि ऐसे बच्चों को गुरुपा आप बहुत 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 ब्लेस करो, बहुत ब्लेस करो। उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, हम लोग से भी ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है गुरुजी। मेरा मेरा बच्चा वहाँ पे जाता है, वहाँ पे एक बच्चे के वो मेरा छोटा बेटा बहुत बहुत समझदार और बहुत अच्छा है। वो एक बच्चे के साथ जाके हर सोमवार को उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आता है गुरुजी। मेरे बच्चे को भी ऐसा ज़रूर ज़रूर सिखाना कि सबकी वो मदद करे। मेरे बड़े बेटे को भी आलस सब हटा कर के उसको भी यही सब अच्छी सी ब्लेसिंग देकर उसको भी यही सिखाना गुरुजी की सबकी हेल्प करे गुरुजी। गुरुजी बस आपकी ब्लेसिंग्स मेरे दोनों बच्चों पे अपार 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 बरस रही है गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। दोनों को बहुत सेंसिबल बनाओ गुरुजी कि बस वो दूसरों की मदद करे गुरुजी। मैं कभी-कभी अपने हस्बैंड से लड़ाई करते-करते कुछ फाउल लैंग्वेज यूज़ कर देती हूँ, बहुत रूड हो जाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें गुरुजी। मैं कभी-कभी चुगली निंदा भी कर लेती हूँ, उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दें गुरुजी। वो मैं ह्यूमन ऐसा है कि मतलब कभी-कभी हो जाता है हमसे गुरुजी। बट जब भी किसी के साथ भी हमने ऐसा कुछ भी किया हो, निंदा चुगली की हो, लैंग्वेज ख़राब यूज़ करी हो, रूडली बोला हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं जानबूझ के तो शायद ही किसी को दुःख पहुँचाऊँ, मेरा खुद भी कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि मैं किसी को दुःख पहुँचाऊँ गुरुजी। लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, वो पी कर के ड्रामा कर के हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए बस हमसे हो जाती है ये गलती। मुझे पता है मैं कितने भी अच्छे कर्म कर लूँ लेकिन ऐसे किसी को बोलूँ तो सारे कर्म ख़राब हो जाते हैं गुरुजी। बट क्या करें, हो जाता है हमसे कभी-कभी। उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो मेरे जय प्यारे गुरु जी, गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया अपने गुरुपा के श्री चरणों में संध्या वेले का सत्संग मैं गुरुपा के चरणों में उनकी आज्ञा से अर्पण कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करना। गुरुपा आपके श्री मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका हर बात के लिए लख लख शुक्राना, हर सौगात के लिए, हर दात के लिए, हर वरदान के लिए, हर एक चीज़ जो आप हमारी झोलियों में डाल रहे हैं, भर भर के झोलियाँ जो आप हमें दे रहे हैं गुरु जी। आप बहुत बहुत कृपा कर रहे हो गुरुपा। आपकी असीम ब्लेसिंग है हमारे साथ गुरुपा। मैं बहुत ही लकी आपकी बेटी हूँ, बड़ी भाग्यशाली हूँ गुरुपा। आपकी चरण शरण मुझे मिली है, आपका सहारा जो मुझे बहुत बड़ा सहारा गुरुपा
अपने बाप की तरह मुझे जो सहारा दिया, मेरी माँ की तरह जो मुझे आपने सहारा दिया, जो जग में कोई नहीं सुनने वाला था, आपने हर बात सुन लिया, हमारी सुन ली, गुरु पुकार सुन ली, हमारी अरदास सुन ली। गुरु का हर बात का शुक्राना गुरु जी। आप हर बात सुनते हैं, पास बिठा के सुनते हैं, चाय वेले भी सुनते हैं। आपने कहा चाय पिलाया कर और साथ साथ में अपनी बात, अपने दुख मेरे साथ किया कर, दुख सुख बांटा कर, अरदास किया कर, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। आपने कहा तेरी अरदास सारी अरदास सचखंड तक पहुंच जाती है। शुक्राना 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 गुरु जी। आपने कहा तू मेरी प्यारी लाडली बेटी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मुझे हर तरह से ब्लेस कर रहे हो गुरु जी। आपकी हर बात का शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है गुरु का। आपने कहा है तेरे परिवार को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तेरा परिवार कभी नहीं टूट सकता और तेरे शरीर से सारा जो दर्द बढ़ रहा है वो भी कट जाएगा और तेरी जो परेशानी का हल इस सत्संग में है। शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। तेरे पुत्र को मैंने सही राह पर लगा दिया है, उसकी बुद्धि भी सही कर दी है, अब वो तेरी हर बात मानेगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। सारा ज़माना भी तेरे खिलाफ हो तब भी जीत तेरी ही होनी है, ये सुन गुरु जी तेरे साथ खड़े हैं। शुक्राना 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 गुरु का। गुरु पाने का बेटा, अपने पेट की वजह से तू बहुत परेशान है, आज मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ, वो कर गुरु का। अभी मैंने ये सत्संग नहीं सुना तो मुझे नहीं पता है वो उपाय क्या है, मैं सुनूंगी और आपने कहा तब तेरी सारी समस्या रोग कट जाएगा और समस्या भी दूर हो जाएगी। मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरु का। हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, मैं हूँ ना तेरी किस्मत के बंद ताले खोल रहा हूँ। सत्संग सुनते सुनते किस्मत चमकेगी, चमका ले काम बनने वाले हैं। गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मंगलवार के दिन तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इस सत्संग को सुन ले और तेरी हर अधूरी मन्नत सत्संग को सुनते सुनते ही पूरी होने वाली है। शुक्राना 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 गुरु का। गुरु का ने कहा कल का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आशीर्वाद खुद चलकर तेरे पास आएगा, मुख में भी जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। शुक्राना 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 गुरु का। लख लख शुक्राना मेरे दाते, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा गुरुपा की कृपा से बच्चों का भविष्य चमकेगा। सुन लो ये संकेत, हर नेगेटिव इंसान हटेगा तेरे रास्ते से, रुका हुआ काम होगा पूरा, थोड़ा सब्र कर, तेरा सब सब्र रख, सब ठीक होगा और रुका हुआ काम चलेगा, तेज रफ्तार से चल पड़ेगा। शुक्राना 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 गुरु का। बच्चों का भाग्य खुलने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तेरे बच्चों की जिंदगी नेगेटिविटी नेगेटिव लोगों ਨੂੰ मैं ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ संगत दे नाल शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। मैं संगत के साथ इसी चैनल के थ्रू ही शेयर कर देती होती हूँ। विपिन जी एंड सोम्या जी बहुत ही अच्छे हैं, हमारा सत्संग एकदम से शेयर कर देते हैं और सारी संगत तक पहुँचा देते हैं। इसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारी प्यारी संगत हमें भाग्य से ही मिली है और ये चैनल भी हमें बहुत भाग्य से मिला है। गुरु का आपने ही दिया है ये चैनल, आपने ही कहा है ये मेरे मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनके चैनल पे ही सत्संग शेयर किया कर। शुक्राना 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 गुरु का। मैं आपकी बेटी आपके चरणों में प्यार से बैठ के अभी गुरु मंत्र जाप शुरू करती हूँ गुरु जी, और सत्संग को यही विराम देती हूँ। मेरे लिए कोई भी गलती हुई हो मेरे से इस सत्संग में बोलने में शब्दों में गुरु जी, तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने गुरु की
अरदास वाली करने वाली हम दास हैं, हमारे से गलतियां हो सकती हैं, हमें वड्याई करनी नहीं आती है, हमारे से गलतियां हो सकती हैं, हमें शुक्राना करना नहीं आता है, बहुत गलतियां हो सकती हैं, हमारे कर्मों में भी गलतियां हो सकती हैं, वचन कर्म में सारे दिन में कहीं पे भी हम गलती कर बैठते हैं। तो कोई भी भूल चूक हुई हो गुरु जी, बोलने में, वचन में, कर्म में, किसी भी शब्द से किसी का भी दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी बेटी यही सत्संग विराम लेती है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी हर बात, हर दात के लिए शुक्राना है गुरु जी। अपना प्यार हमेशा बख्शते रहना, अपना अंचल, अपनी गोद हमेशा बख्शते रहना, अपना सत्संग हमेशा करवाना गुरु जी। कभी भी कोई गलती ना हो, आप ही हमारे मुख में वही शब्द डालना जो आपने बुलवाने हो, और वही हम बोले सत्संग में गुरु जी। हमारे सारे संकट आप सपने में भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु नानक, जय धन धन गुरु नानक। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत भला। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री जय वाहिगुरु, गुरु जी, सतनाम श्री। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज बंगाली नववर्ष के दिन है। आज 15 अप्रैल है, मंगलवार। संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पहले तो आपके चरणों में नववर्ष के प्रणाम और ढेर सारा प्यार आपको, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर मुश्किल से मुझे और मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए, हर संकट से मेरे और मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आप बहुत सत्संग सुना के बहुत परिवार के ऊपर आने वाला बहुत कष्ट आप पहले से कट दे रहे हैं गुरु जी। मेरे बच्चे को रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। गुरु जी संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे सामने बहुत बार ये मैसेज आ रहा था, तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा विपद आने वाला है, संकट आने वाला है, तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। गुरु जी संगत जी, मैं तो वो सत्संग सुने थे, 2 बार सुने थे, 2 बार 3 बार शायद सुने थे, लेकिन बार बार एक ही सत्संग आ रहे थे, इसीलिए मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं देख के अनदेखा कर रहे थे। लेकिन गुरुजी तो मेरे ऊपर से कष्ट कट रहा है, ये तो मैं अभी मेरे आज मुझे समझ में आया है, क्योंकि 2 दिन से मेरे बाथरूम की टैप जो है उसके ऊपर गीजर लगा हुआ है, उधर ऊपर से वो इलेक्ट्रिक का वो वायरिंग उधर से लगा हुआ है। उधर क्या हुआ अचानक से मैं देख रही हूँ मेरे जो वो टैप है, वो टैप में करंट, वो पूरा पूरा करंट हो गया था। उसमें हाथ देने से मुझे वाटर में भी करंट का शॉक लग रहा है, और वो जो नल का जो बॉडी, स्टील का बॉडी, उसमें भी करंट छूने से थोड़ा सा करंट लग रहा था। मैं तो कल देखे थे, मैंने सोचा था क्या हुआ अचानक से करंट मुझे लग रहा है क्या। मैं हस्बैंड अंकल को बताया था, मैं हस्बैंड अंकल बोला नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन बेटी बोल रहा है हाँ मुझे भी लग रहा है करंट। और क्या हुआ, आज कल तो मैंने सोचा है फिर बंद हो गया, मैं तो सोचा अपने आप बंद हो गया, लेकिन फिर आज देखा है आज भी करंट हो रहा है। नल का बॉडी वो करंट पूरा पूरा छूने से कभी कभी करंट उसमें आ जा रहा है, और पानी में भी कभी कभी करंट आ जा रहा है।
बाकी सब घर का बाकी सब टैप ठीक ही है, नल उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें जो पानी गिर रहा है उसमें भी करंट आ रहा है। वो बाथरूम का जो मेन टैप है उसमें भी पानी से भी, पानी में भी करंट आ रहा है, और नल में भी छूने से कभी कभी करंट आ जा रहा है। हम तब तो मैं तो सोच रहे कैसे अचानक कैसे कैसे हो गया है। तब तो मैंने गुरु जी को बोला है, गुरु जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं तो मंत्र जप कर रहे थे, और मेरे बेटी को भी बोले हैं, बेटी तुम जब भी बाथरूम में जाना, नहाना के क्या कुछ भी जाने के लिए जाना, तुम मंत्र जप कर लेना। वो तो बेटी तो हंस रहा है, क्या हुआ ऐसे, तुम नहीं, तुम इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। हम बोलेंगे, हम बोला है सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले रक्षा करेंगे मेरे गुरुजी, पहले रक्षा करेंगे मेरे गुरुजी। गुरुजी वो ही राह दिखा के लेके जाएंगे, क्या करना है, कैसे वो टैप में ना करंट ना आए, क्या करने से करंट ना आए, वो तो गुरुजी राह दिखा के ठीक करा देंगे। पहले तो मंत्र जप करो, जो पहले जो होगा हादसा होगा वो गुरुजी ने ही ठीक कर देंगे। गुरुजी आप देख लीजिए, मेरे परिवार को रक्षा कीजिए गुरुजी, जैसे आप हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, सब कुछ आपके चरण में सौंप दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहले से आपने बता दिया है, हम लोग तो इतना बुद्धू है गुरुजी, घटना घटने का बाद मुझे हम लोग का याद आ जाता है। हाँ गुरुजी ने तो बताया था, गुरुजी तो ये तो सुनाया था, गुरुजी तो पहले ही गुरुजी बोल दिए थे, सावधान कर दिया था, बेटी तेरे घर में ये विपद आने वाला है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पहले से सावधान कर देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप रक्षा कीजिए गुरुजी, जब कोई भी विपद ना आने पाए, जैसे आप रक्षा, हम जानते हैं आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। आप इसीलिए हम तो कुछ भी नहीं बोलते रक्षा करने के लिए गुरुजी, हम जानते हैं आप ऐसे ही रक्षा कीजिएगा। लेकिन गुरुजी आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जब गुरुजी आज ही सत्संग में बताया है, बेटी वो मंत्र जब मैं नहीं बनाया है तुम लोग के सुविधा के लिए, वो इतना बड़ा तो नहीं है, उतना बड़ा पाठ नहीं है, ये तो छोटा सा मंत्र है। तू जपते रहना, परिवार के हर सदस्य को बोल देना जपते रहना, और चंदन टीका लगाना, और मेरे जल प्रसाद पी लेना, और पीने का टाइम मंत्र जप करना। ये इतना ही तो छोटा काम है गुरुजी, और कितना कितना बड़े बड़े विपद से हम लोग को रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, हर क्षण रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ढेर सारा प्यार, आपको ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स देने के लिए, हर पल सुंदर बना देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, हम लोग तो बुद्धू है। हम लोग को कितना बड़ा क्या मिला है गुरुजी, मेरे साथ है, मेरे हाथ पकड़े हुए है, मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। कितना बुद्धू है हम लोग गुरुजी, कितना बुद्धू है हम लोग तो जानते भी नहीं है क्या पाके क्या खो रहे हैं हम लोग। गुरुजी हर पल शुक्राना गुरुजी, माफी मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं बेटी तेरा गुस्सा कम कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरे परिवार में। हाँ गुरुजी, मेरा गुस्सा ये पहले चलता है, पीछे मैं चलती हूँ गुरुजी, पहले मेरे गुस्सा चलता है गुरुजी। गुरुजी आपके कृपा नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा गुरुजी, सब कुछ आप शांत कर दीजिए गुरुजी। मैं तो नतमस्तक करके आपके सामने झुके हुए हो गुरुजी, आपके चरणों में मैं सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरुजी। अब सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब कुछ जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए गुरुजी, जो करवाना है करवा लीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे साथ में रहिए, ऐसे मेरे परिवार के एक सदस्य होके, गार्जियन होके रहिए गुरुजी, और हर पल मेरे और मेरे परिवार को रक्षा कीजिए गुरुजी, हर पल गुरुजी रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरे आपके आशीर्वाद से, मेरे हम जानते हैं गुरुजी आपके आशीर्वाद से
मेरी जो फ्रेंड है उसने आज नया कारोबार शुरू किया है गुरुजी। उसके तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो जो उनके शॉप जो नंबर उस शॉप में जो नंबर मिला है 177 गुरुजी, हम जानते हैं वो आपकी ब्लेसिंग्स के दिया हुआ ब्लेसिंग्स में दिया हुआ उनके है गुरुजी। वो उनको भी आप देख लीजिए गुरुजी। मेरे बचपन का दोस्त है गुरुजी, बहुत परिश्रम करता है गुरुजी, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसके वो परिश्रम के फल नहीं उनको मिलता है गुरुजी। अब देख लीजिए गुरुजी, उसके उनको भी आप ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। मेरे बचपन के दोस्त को भी आप बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, स्वस्थ रखिए, उनके परिवार को ठीक रखिए गुरुजी। और मेरे दीदी दीदी लोग के दीदी दीदी के बेटी सब कोई आप ठीक रखिए गुरुजी, स्वस्थ रखिए, सुबुद्धि दीजिए गुरुजी, उन लोग को सुबुद्धि दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जो कुछ मिला है आपके आशीर्वाद से, सब कुछ के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ऐसे आप साथ में रहिए, ऐसे आप दिल में रहिए, दिल से किया हुआ है शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। और जो घर में जो प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी, आप सब प्रॉब्लम को आप एकदम नॉर्मल कर दीजिए गुरुजी। सब प्रॉब्लम को आप नॉर्मल कर दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से किया हुआ शुक्राना गुरुजी। संध्या वेला दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। और जो विपिना किलोसन आंटी जो ये सत्संग को शेयर कर रहे हैं उन सबको ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। स्वस्थ रखिए, संगत लोग को भी आप स्वस्थ रखिए, ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए उन लोग को, सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। ऐसे ही साथ में रहिए, सबका साथ में रहिए गुरुजी, रक्षा करते रहिए गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जो करवाना है करवा लीजिए गुरुजी, जैसे रखना है जो बनवाना है बना लीजिए गुरुजी। आपके चरण में नतमस्तक होके मैं सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरुजी, सब कुछ समर्पण कर दिया है। दिल से क्या हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। मंत्र जप से मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपन्न कल एंड में पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 अप्रैल और मंगलवार का दिन है। संध्या वेला का टाइम हो रहा है 6:23 हो रहा संध्या वेला के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आपसे ही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सच में हमारे गुरुपा के हमारे साथ खड़े हैं। हम अपने गुरुपा के कहते हैं कि उनके हम अपने गुरुपा की कृपा दृष्टि में हैं। हम अपने गुरुपा की संगत बन गए हैं। गुरुपा ने बनाया हमें संगत, तो इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती कुछ। पर फिर भी एक मनुष्य का जो एक चरित्र है, मतलब नेचर जो है, स्वभाव जो है, वो टेंशन लेने की वो हमारा छूटता नहीं है। मेरे गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कभी कभी अनायास ही हमारा दिमाग है ना, किसी न किसी पता नहीं क्यों, मतलब तो बहुत ही विचलित जैसा हो जाता है कभी कभी मन। तो उस सब का भी कारण है, ये बात सच है कि कोई ना कोई इंसान, गुरुपा ने एक बार मुझे समझाया बताया कि जब तुम अनायास ही बहुत खुश हो जाओ ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई इंसान तुम्हारे वजह से खुश है इस टाइम पे। वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है, वो तुम्हारे वजह से, वो तुमको दिल से थैंक यू कहीं ना कहीं कर रहा है। तुम्हारे किसी ना किसी का खुशी का कारण तुम हो, इसलिए तुम बिना बात के तुम खुश हो, क्योंकि भगवान तुम्हें खुश कर रहे हैं। और अगर बिना किसी बात के, कोई दुख नहीं है हमारे जीवन में, सब कुछ नॉर्मल, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो होता है सो होता ही है। लेकिन अगर अचानक से कोई दिन ऐसा हो जाता है, मतलब कि बिना बात के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हमें हमारे माथे में, दिमाग में बड़ा बोझ जैसा लगने लगता है, तो इसका मतलब गुरुपा ने समझाया कि ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि तुम्हारे वजह से अभी वो दुखी है।
वो कोई कारण कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है कि हमारे वजह से किसी को कुछ सुनना पड़ रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। वो हो सकता है कि हमने वो गलती की जानबूझ करके, या हो सकता है बिना अनजाने में उस गलती की वजह से, या किसी न किसी कारण, वो कारण हम होंगे, मैं ज़रूर होंगी, जिस वजह से जो है सामने में कोई भी इंसान, कोई एक्स वाई जेड दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो तकलीफ़ में हो सकता है अभी हो, और वो अभी हमारे वजह से अगर तकलीफ में होता है, और वो हमारे वजह से उसका दिल दुख रहा है किसी न किसी कारण से, कुछ भी सोच करके उसके मन में उसका कारण, अगर उसके दिमाग में कहीं भी कुछ भी है, अगर हमारे उसको पता हो या ना हो, लेकिन उसका कारण अगर हम होते हैं, तो अगर कोई भी इंसान दुखी है हमारे वजह से, अगर किसी के आंख में आंसू आ रहा है किसी के हमारे वजह से, अब वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जाने में हो अनजाने में हो, या जानबूझ करके, वो एक अलग मैटर है, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे जब इंसान कोई रोता है ना, तो उसका जब दिल दुखता है ना, चाहे वो इनडायरेक्टली क्यों ना, तो उस समय हम भी तकलीफ में होते हैं, हमें बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है संगत जी। इसलिए हम अनायास, हम कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत दुखी हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मान लो परिस्थिति बहुत जब खराब होती है, फिर भी हम कभी कभी खुश होते हैं, नॉर्मल चलो ठीक है, सब है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमें बहुत और जैसा लगता है, पूरा एकदम नेगेटिव नेगेटिव जैसा लगता है, हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है, दिमाग भारी लगता है, भारीपन पूरे शरीर में लगता है, सब कुछ होता है। तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहली बात तो है कि हमारे कर्मों की सजा है। कोई इंसान है, जो कि इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़, अगर हमारे वजह से कोई दुखी है, तकलीफ है, तो उस वजह से भी उसकी भी होती है, जो हमें दंड मिलती है, क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं संगत जी। तो हमें कर्मों का फल मिलेगा ही, भले वो 10% ही मिलेगा, पर मिलेगा, क्योंकि कृपा हमारे जो कर्म है ना, वो कटवाते हैं। वो कर्म का बोझ ये नहीं है कि अभी हमें पूरा का पूरा सुख दे दिया और आगे चल करके ठीक है, अगले जन्म में ले तुम आ जाना, जन्म ले लेना, और फिर तुम जो होगा फिर आगे देखना। नहीं, कृपा हमें मुक्ति देना चाहते, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करना चाहते, हमारे कर्म के जो इतने सारे बोझ है ना, जो बैगेज है हमारे कर्मास के बैगेज है, उसको ख़त्म करते हैं कृपा। तो उस वजह से जो है ना, हमें कुछ भी अगर हमें पता समझ में कभी कभी नहीं आता ना, हमें क्यों रोना आ रहा है, हम क्यों तकलीफ में, हमारा दिमाग इतना टेंशन में क्यों, बिना किसी रीजन के। एक पार्टिकुलर रीज़न होता है ना कि हाँ भाई चलो, किसी ने मुझे कुछ कहा, या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या मैं ये है वो है, तो नहीं, फिर भी तब। और दूसरा बात होता है संगत जी, कोई इंसान के साथ हम, कोई इंसान हमारे वजह से, या कोई जीव जंतु हमारे वजह से दुखी है, या तो हमारे कुछ बैड कर्मास हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं, और या तो फिर दूसरा होता है कि नेगेटिविटी कुछ होती है, जो कि वो नेगेटिविटी सेंड जब होता है, हमारे एविल एनर्जी होती है, तो वो हमें अचानक से जो है ना पॉजिटिविटी को, तुरंत ये बात है कि नेगेटिव चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं किसी भी चीज़ को। तो क्या है कि नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर हावी जल्दी हो जाती है। तो ये दोनों कारण में से कोई भी हो सकता है। तो कि अगर नेगेटिविटी सेंड कराओ, स्प्रेड कराओ, या कुछ भी नेगेटिविटी हमारे घर के चारों तरफ है, या कोई बहुत दूर में बैठा इंसान हो, या कुछ भी हो, कुछ तो हमारे आसपास कुछ नेगेटिविटी है, जिस वजह से हमारा मतलब अजीब सा जैसे लगता है घर का माहौल या कुछ भी। तो उसके दो ही कारण हो सकते, एक तो हमारे कर्मास होते हैं, या तो दूसरे के बैड कर्मा, जो कि दूसरे कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे लाइफ में नेगेटिविटी सेंड करते हैं, और हम फिर उस वजह से दुखी होते हैं। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये कोई दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा सही मुझे लगा मेरे गुरुपा, कि ठीक है, अगर हम दुखी किसी और के वजह से हो रहे हैं, कोई हमें जानबूझ करके दुखी कर रहा है, तो वो ठीक है मेरे गुरुपा, चलेगा। लेकिन कोई इंसान हमारे वजह से तकलीफ़ में है, वो कोई इंसान हमारे वजह से उसको उसको दुख झेलना पड़ रहा है मेरे गुरुपा, फिर तो ये चीज़ नहीं हो मेरे गुरुपा। मैं ना चाहती हूँ अभी, ना पहले, ना गुरुपा अब कभी भी आगे मुझसे कोई गलती हो गुरुपा, किसी के साथ किसी भी रूप में गुरुपा, जाने जानबूझ कर मैं किसी के साथ कोई भी गलत या पाप ना करूँ गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और इसके लिए भी आपका नित्यम करना मेरे गुरुपा, इतनी गहराई से सारी बातों को समझाने के लिए मेरे गुरुपा नित्यम करना। अभी ये देखो संगत जी, और एक चीज़ मैं बताऊँगी कि बाबू को, गुरुपा की जो ब्लेस्ड बच्ची है, उसकी मतलब इसको अचानक से ऐसा क्या हुआ ना कि इसके गले में और इसको अचानक से इसके सर्दी हो गई। क्या ना, ये अगर पहले तो सब कुछ खाती पीती थी, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है,
आजकल इधर भी इससे पता नहीं अब क्या हो गया है। तो अचानक से अगर जैसे बनाना खा लिया अचानक से, और क्या है ना कि ठंडे-ठंडे फ्रिज का कुछ भी खाते पीते रहती है, बच्ची है, हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे बहुत अच्छा कर रही है और हर जगह से इसको बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि तारीफ़ मिलती है, तो बच्ची को नज़र लग जाती है और ये तुरंत बीमार हो जाती है, होता है ऐसा करके। तो ना मतलब अब इसको सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, ये दवा पीती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पीना चाहती है संगा जी। और मेरे से तो बिल्कुल ये दवा पीती ही नहीं है। तो इस समय बस इसका एक ही बात रहता है, मैं गुरु नानक का है ना जल प्रसाद और चंदन टीके से मैं ठीक हो जाऊंगी माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी माँ। और रियली में ये विश्वास उस 3 साल के बच्चे का है संगा जी, कि जो इसको गुरुपा वास्तव में ठीक कर देते हैं। एक दिन जैसे अभी इसको सर्दी बहुत तेज हो गई अचानक से, ठीक है, और उसके बाद से मतलब, और होता है कि स्कूल में भी सभी लोग मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब करते हैं। तो हो गई। तो अब इसके पापा ने एक दिन इसको ज़बरदस्ती ऐसा करके दवा पिला दिया। अब मैं मना नहीं करती हूँ संगत जी, क्योंकि भाई देखो, अब कुछ होएगा तो फिर एक होता है ना कि भाई वो भी तो पेरेंट्स है भाई, उसकी जो मर्जी, भाई चलो ठीक है। ऐसा तो विश्वास तो है कि भाई गुरुपा तो ठीक कर ही देंगे। और एक बार मैंने मैसेज भी पढ़ लिया कि मतलब कि उसको दवा भी पिला दे, ऐसा करके था। लेकिन मैंने उसके बाद से ये दवा इसने पिया नहीं, मैंने नहीं पिलाया, एक दिन इसके पापा ने पिलाया था। लेकिन वो जल प्रसाद इन चंदन टीके से ये खुद ब खुद संगत जी, रियली बात है, ये खुद ब खुद ठीक हो गए मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम अंतिम मुस्काना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, आइज़ में तो मेरे प्रॉब्लम्स तो मतलब ठीक ही हो गए थे, फिर से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो रहा था। लेकिन हाँ, मैं आज से थोड़ा सा अपनी आंखें में बात, अभी देखो मैं सत्संग करते करते मुझे मेरी आंखें बहुत चमकती हुई लग रही है, तो अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और क्या हुआ था कि लगभग 15-20 दिन पहले की बात है संगत जी, मैं इस बात को मैं भूल गई थी। मेरे लेफ्ट आई में ना अचानक से कुछ दाने जैसे होते हैं, फिर वो बड़े होकर के वो हो जाता है ना, बड़ा फोड़ा टाइप का हो जाता है, फिर हमारी आंखें भी नहीं खुलती हैं। तो वो चीज़ होने वाला था, तो छोटा सा एकदम वहाँ पे ना जैसे फोड़े जैसे हो गए थे मेरे आइस के इसमें, आई लैसेस नीचे वाले आई के उसमें हो गए थे, ठीक है। तो उसमें अब मैं सब भाई क्या करूँ, अब मैं गुरुपा का मैं क्या किया, मैं कुछ नहीं की, बस चुपचाप गुरुपा का जल प्रसाद पी लिया और जल प्रसाद डाल लिया, और हल्का सा गुरुपा का ना ये क्या बोलते हैं जोत का तेल जो है हल्का सा मतलब ऐसे करके उसमें लगा, थोड़ा गर्म गर्म रहता है ना, तो वो मैंने लगा लिया। और रियली संगत जी, वो बहुत मुझे पेन हो रही थी उस चीज़ के लिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। जब आईने में देखा मुझे क्यों दर्द हो रहा है, मेरी आंखें पूरी खुल नहीं रही थी, इतने दर्द मुझे हो रहे थे लेफ्ट आई में मेरे। 15-20 दिन की बात पहले की बात है, मैं भूल गई थी इस चीज़ को, मैं ध्यान ही नहीं था। क्योंकि गुरुपा हमारा इतना कल्याण करते हैं ना कि कब कौन सा कल्याण कर देंगे हमारी कुछ पता ही नहीं चलती। संगत जी, नेक्स्ट डे से वो अचानक से कहाँ भाग गया, मतलब वो फोड़े बिल्कुल ठीक हो गए नॉर्मली मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका नितम मुस्काना मेरे गुरुपा। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, मेरे राइट साइड के अंडर आर्म में भी ना एक जैसे कुछ शायद दाने जैसा कुछ था या कुछ वो था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी, तो उनके भी ये आर्म के नीचे ही, आर्म पिट में ही, मतलब कि उनको जैसे वो कैंसर डिटेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसा करके एक वहाँ भी उनको ये क्या बोलते हैं उसको था। तो उस टाइम पे मेरे भी हाथ अनायास मेरे कृपा ने संगत जी, एक जब जिस दिन मैंने ये चीज़ सुना था, तो मेरे भी हाथ अनायास मतलब वहाँ पे चले गए। और मैंने देखा कि हाँ, कुछ तो मेरे भी लंप जैसे लग रहे हैं ऐसा करके। और संगत जी, मैंने वहाँ पे ऐसा करके बस चंदन टीका ऐसा करके, जो मतलब वो भी शायद नहीं लगा था कि नहाती तो हूँ ही जल प्रसाद डाल करके, ऐसा करके कृपा तो नहला ही देते हैं संगत जी। फिर ये चीज़ ना मैंने ये सत्संगी मतलब आर्मपिट वाला, अंडा वाम वाली जो लम्स के जो कैंसर हो गए थे, तो ये मैंने सत्संग ना 2-3 ये अंडर आर्म के ही सत्संग मैंने 2-3 कंटिन्यू मैंने सुने संगत जी। और रियली बात बता रही हूँ, आज के डेट में मतलब जब मैं कर रही हूँ तो वो चीज़ है ही नहीं संगत जी। तो सोचिए, तो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। एक दिन जब मैंने सुना तो उस दिन थोड़ा लगा कि हाँ है। उसके बाद जब दूसरी बार हुआ तो मैं उस दिन भी मैंने चेक किया अपने राइट आर्म के उसमें, अंडर आर्म में, आर्म पिट में, तो थोड़ा सा छोटा। उसके बाद मैंने देखा तो बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना इनविजिबल टाइप का, तो पता नहीं चलता। और आज के डेट पे देखो, मैं अभी भी चेक कर रही हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप हमें सच बात है संगत जी कि सत्संग मात्र सुनने मात्र से, शबद कुर्बानी सुनने मात्र से हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना गुरुपा, हमारे गुरुपा की। क्योंकि गुरुपा को पता है कि अगर मेरे इस बच्चे को, अगर इस लोगों को कुछ हो जाता है ना, तो ये लोग इतने कर्ज में दबे हुए हैं,
ठीक है, हम भले ही हमारी गलती की वजह से है, मानती हूँ मैं, लेकिन गुरुपा को तो हमारी मजबूरियाँ भी पता है ना कि अगर इन लोगों को अभी कुछ हो जाएगा तो ये लोग ट्रीटमेंट कहाँ से करा देंगे। तो ये बात सच है संजय जी कि हमारे जैसे गरीब लोगों को ना गुरुपा खुद ही हमें आ जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, खुद ही हमारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। बाकी मान लो कि चलो भाई जो ट्रीटमेंट करवा सकते तो दुख का भी एक टाइप होता है कि कौन सा मेरा बच्चा कौन सा दुख झेल सकता है, किस तरीके से कर सकता है। तो गुरुपा भी ना हम सभी का दुख अलग अलग जैसा है। हाँ, सिमिलैरिटीज बहुत होती है संगत जी, लेकिन हमें भी गुरुपा के रहते भी हमारा भी कर्म जो कटवाते ना गुरुपा, तो हमारा कर्म भी वैसे हमारा भी जो कर्म जो दंड हमें मिलता है, जो हमें हमारा कर्म जो कटवाते हैं ना संगत जी, हम सभी में से हम सभी का, मेरा तो यही मानना है संगत जी, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, कि हम सभी को हम वही दुख देते हैं संगत जी जो दुख हम झेल सकें। और बाकी क्योंकि सबका अलग अलग है, कोई किसी प्रकार का तकलीफ झेल सकता है, कोई अलग प्रकार का, ऐसा नहीं कि कोई दुख तकलीफ ऐसा नहीं कि झेलने के लिए कोई वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, गुरुपा को पता है कि कौन से बच्चे को मेरा ये चीज़ होगा तो ये चलो ये संभाल लेगा मेरा बच्चा, और किस तरीके से गुरुपा को हमारा कष्ट कटवाना है, क्या कटवाना है, ये हमारे गुरुपा ही जानते हो। किस तरीके से हमारा तकलीफ हमारा कष्ट कटवाना है, कर्म कटवाना है, ये भी हमारे गुरुपा के ही हाथ है मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा, आपका अंतिम अंतिम सुखाना। बड़े बड़े बीमारियों को, अब पेट के रिलेटेड मेरे जो बीमारी है ऐसा करके, तो गुरुपा बोलते कि तुम्हें मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में घर बैठे करूंगा। क्योंकि इससे पहले भी मेरे गुरुपा ने मेरे एकदम सामने बैठ करके साक्षात उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की थी, उसके बाद मैं बिल्कुल फिट हो गई थी। और गुरुपा ने, और सच बात है संगत जी कि गुरुपा ही हमारा ट्रीटमेंट खुद करते हैं मेरे गुरुपा। इतना बड़ा ये बात सच है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारी स्वास्थ्य ही अगर सही नहीं रहेगी तो सब कुछ पा कर के भी ना हमारा सब कुछ खत्म है। एक टाइम पे मान लो कि हमारे, सॉरी संगत जी, आपका अनंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम अंतम सुखाना। संगत जी ये बात सच है कि गुरुपा हमें सिर्फ सत्संग सुना सुना के जो कष्ट हमें आना था वो सत्संग सुना सुना के ही कटवा देते मेरे गुरुपा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना संगत जी। तो इसके लिए आपका अनंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। बहुत सा कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि कोई इंसान अपना दुख क्यों सुना रहा है, या ये नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या पता है संगत जी कि सामने वाले इंसान के साथ जो कष्ट अभी चल रहा है। तो आपका अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो ये बात मैं कह रही थी कि जो हम सत्संग में कहते हैं, जब हम खुद सत्संग करते हैं संगत जी, और खुद का हम सत्संग कभी कभी अगर हम सुनते हैं तो हमें खुद ही नहीं समझ में आता क्या मैंने सच में ऐसा बोला था, क्या मैंने सच में सत्संग सत्संग में खुद के सत्संग में मैंने ऐसा बोला था क्या। ठीक है। और बाद में जब हम खुद का ही सत्संग कभी कभी सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें खुद ही जवाब बहुत सारे मिल जाते हैं खुद के सत्संग से भी। तो इट मीन्स कि कोई भी इंसान अगर सत्संग कर रहा है तो गुरुपा ही करा रहे हैं। तो उसमें हमें कभी कभी क्या लगता है ना कि अरे ये तो सिर्फ अपना रोना रोता है, ये अपना ये परेशान, तो नहीं हो सकता है वो जो कोई भी इंसान XYZ कोई भी संगत जी अपने अगर सत्संग में कुछ भी बताती हैं, तो हो सकता है संगत जी कि हमारे मेरे भी लाइफ में मान लो कि कुछ उनके जैसा लाइफ में जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है वो मेरे साथ होना हो, इसलिए मैं वो सत्संग में सुन कर के हमारा गुरुपा वो कष्ट कटवा रहे हूँ मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। आह, और इसके लिए भी आपका नित्य नतम सुखाना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे एक पॉजिटिव सेंस ऑफ ह्यूमर दिया कि किसी भी चीज़ को अगर तो सुनते, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम कभी कभी हम इतने निगेटिव हो जाते हैं कि हमारा सत्संग भी सुनने का मन नहीं करता। कभी कभी की बात बता रहे हैं, नहीं मन करता कुछ भी करने का, कि कुछ भी बात सुनो या कुछ भी करो या कुछ भी है तो ऐसा बड़ा वो हो जाता है। लेकिन नहीं संगत जी, जो भी हो रहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ये बात सच है कि कृपा के रहते भी हमारे सामने जो भी आ रहा है वो हमारे भले के लिए। अब ये देखो आपको पता है समझिए, ये मैंने बहुत लोगों का सुना है और कृपा ने ये बोला मेरे सामने कंटिन्यू कंटिन्यू, एक वो भी मेरे लिए भी आ रहा है कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, इस चीज़ की मैं माफ़ी नहीं देता हूँ तुम्हें। इस चीज़ के लिए तुम्हें खुद स्वयं तुम्हारे बच्चे को आगे चल कर के तुम्हारे पाप का जो है दंड वो भुगतना पड़ेगा। मैंने ये इस चीज़ के लिए मेरे सामने कंटिन्यू आ रहा है संगत जी, कंटिन्यू ये सत्संग आ रहा है जिसमें कि वो एबॉर्शन को लेकर के आ रहा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है, ना ही मेरी मम्मी ने कभी कराया,
ना दीदी ने कराया। हाँ, उनका मिसकैरेज हुआ था और ऐसा कुछ है, लेकिन अबॉर्शन मतलब खुद से जानबूझ करके ऐसा कभी मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, सास ने मेरे उनका बहुत ज़्यादा था, उन्होंने कई बार ऐसा सब ये सब करवाया है, इवन बहुत ज़्यादा, ठीक है। और किसी का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो लेकिन मुझे अभी देखो संगत जी, अभी जब मैं सत्संग करने बैठी हूँ ना, उसके बाद से मेरे गुरुपा ने मुझे एक चीज़ दिमाग में डाला कि ये जो चीज़ मैं तुम्हारे सामने बार बार ला रहा हूँ ना, ये हो सकता है कि तुमने पहले नहीं किया है, लेकिन तुम कर सकती हो, ये पाप तुमसे हो सकता है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है। तो ये पाप तुमसे हो सकता है, तो तुमको ये पाप नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि हमने पहले किया या नहीं किया, क्योंकि हो सकता है देखो, अब पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या क्या कर्म किए, वो तो हमें पता नहीं है। हाँ, इस जन्म में हमने बहुत कुछ ऐसे काम किए जो कि हमें पता नहीं है। और जो ऐसे काम हैं जो कि हमारे शरीर में ही होता है ना, वो तो नॉर्मली हमें तो पता चल ही जाता है संगत जी की क्या है क्या नहीं है। कुछ तो होना था, मैंने दवा खाया या कुछ भी किया, तो अगर वो भी अगर हमें नहीं पता है संगत जी, तो इसका मतलब है कि कृपा हमें आगे आने वाले जो हमारे पाप कर्म होने वाले, हमारे कर्म जो खराब होने वाले, उन कर्मों से हमें बचाने के लिए वो सत्संग बार 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 कंटिन्यू मतलब हमारे सामने आता है कि हम वो गलत कर्म नहीं करें। मेरे कृपा, आपने मुझे ये बात मुझे समझा दिया मेरे कृपा, कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना। तो आपने मुझे कई चीज़ों से, आपने मुझे कई बार ये चीज़ मतलब समझाया कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। और आज अब भी मैं समझ पाई मेरे गुरुपा कि आप मुझे ये बात क्यों बोल रहे हैं मेरे गुरुपा, कि मैं ये गलती ना करूं मेरे गुरुपा। आप खुद अब आप देखो गुरुपा, आपका काम जाने गुरुपा, कि मुझसे ये पाप कभी भी ना हो मेरे गुरुपा। मुझे बहुत डर लगता है इस सब चीज़ों से, लेकिन क्या करेगा कोई भी इंसान। ऐसा कहते हैं ना कि हर इंसान की कुछ ना कुछ एक मजबूरी होती है, हर तरीके का तभी कुछ होता है मेरे गुरुपा। लेकिन फिर भी क्या करे गुरुपा, उसके लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। आगे चल करके मुझसे ये सारे पाप ना हो मेरे गुरुपा, ना हो मेरे गुरुपा। अब आप ही सहायक हैं, आप ही करोगे मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब ये बात सच है संगत जी, ऐसे करके आज गुरुपा ने मुझे त्रिशूल के दर्शन कराए। तो मैं जब बाबू को लेके, तो मैं सोच रही थी कि सच में गुरुपा ने त्रिशूल के दर्शन कराए, सच में गुरुपा ने त्रिशूल के दर्शन कराए। तो जब मैं नीचे गई संगत जी बाबू को लेने के लिए, और मुझे बिल्डिंग के नीचे ही बस उतरना होता है, तो मेरे अचानक से मैं जब खड़ी हुई, बाबू की जब वो वैन आ गई, तो मैं अचानक से जैसे खड़ी हुई ना, अचानक से वैन नहीं आई होती, वो पहले ही उसके कुछ पानी ऐसा करके मेरे ऊपर गिर रहा था, या शायद वो कुछ भी कहीं से कपड़े कुछ डाले हुए थे ऊपर में किसी ने, तो उससे पानी वो गिर रहे थे नीचे, और मेरे ऊपर भी वो पड़ रहा था कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो मैं खड़ी हो गई, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मैंने कभी भी किसी के डोर पे ऐसा करके, हमने ऐसा नॉर्मली ओम लिखा हुआ देखते हैं, शुभ लाभ लिखा देखते हैं, स्वास्तिक बना देखते हैं, लेकिन नॉर्मली त्रिशूल बना हुआ हम नहीं देखते हैं समझ जी। लेकिन जो मेरे जस्ट सामने जो फ्लैट की जो डोर थी, बालकनी की जो डोर थी समझ जी, उसमें स्वास्तिक तो बना हुआ था ही, उसके साथ साथ में त्रिशूल भी बना हुआ था संगत जी। और वो भी चंदन टीके से, मतलब रेड वाले चंदन से बना हुआ था। तो मेरे कृपा, ये दर्शन कराने के लिए मुझे आपका अंतम अंतम शुक्राना मेरे कृपा। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सब बतावला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जय जी, गुरु जी, बाबा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबू जी, कोटि कोटि प्रणाम। आज पहला वैशाख है बाबू जी, आपका चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आसाम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम शर्मिला राय चौधरी है, और आप 6:35 हुआ है शाम का। और विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी को भी मेरा शुक्राना। संगत जी, कल मेरा बाबा का बहुत तबीयत खराब हुआ था, रात को 11:30 बजे। हार्ट का प्रॉब्लम है बाबा का, दर्द हो रहा था। तब मैं क्या करूं, गुरु जी का नाम, गुरु जी का मंत्र लेते रहे, और जल प्रसाद बाबा को दिया। जल प्रसाद जो जहाँ दर्द हो रहा था
वहाँ पे लगाया। फिर धीरे 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 10-15 मिनट के बाद पूरा दर्द खत्म हो गया बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबू जी। सारा रात बाबू जी के बोला है, बाबू जी सारा रात आराम से सोए, बाबा का कुछ ना हो। सारा रात आराम से सोया और सुबह में जब बाबा को पूछा, बाबा अभी दर्द है क्या? बाबा ने बोला नहीं, अभी दर्द नहीं है। मैं जानती थी बाबूजी, जानती थी आपका आशीर्वाद मेरा ऊपर है बाबा, बहुत सारे आशीर्वाद है, मैं जानती हूँ बाबा। धीरे 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 बाबूजी दर्द से छुटकारा मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जितना ही शुक्राना करो काम है बाबा। और बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, धीरे धीरे बोलूँगी बाबा। बहुत सारे गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे हिंट दिए हैं, बहुत सारे। किसी को बोलती नहीं हूँ मैं बाबूजी, सिर्फ आपको ही बोलती हूँ। आपका स्वरूप के सामने दिया जला के बैठ के आपके ही सब कुछ बोलती हूँ। मेरा एक बेटा है बाबूजी, वो भी सेट होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट सर्विस एक मिल जाने से उसका जीवन सेट हो जाता बाबा। शादी भी करना है, घर भी बनाना है। मैं जानती हूँ बाबूजी सब कुछ मेरे को देगा। मेरा पूरा विश्वास है बाबूजी के ऊपर, पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ सपनों में भी बहुत कुछ दिखाते हैं बाबा, बहुत कुछ। मैं धीरे धीरे बोलूँगी बाबा। संगत जी, मैं धीरे धीरे बोलूँगी। मेरे बोलने में कुछ भूल हो जाने से क्षमा कीजिए बाबा, क्षमा कीजिए संगत जी, क्षमा कीजिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।